इस वीडियो में हम बात करेंगे पीनट्स और पीनट बटर से मुताल्लिक कुछ अच्छी, बुरी और कुछ बहुत ही ख़राब चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले आप किस चीज़ के बारे में जानना चाहेंगे, अच्छी चीज़ें या बुरी चीज़ें? ओके, चलें बुरी चीज़ों से शुरू करते हैं। पहली चीज़ जो आपके लिए जानना ज़रूरी है वो ये कि पीनट कोई नट नहीं है, जैसे कि बादाम, अखरोट, काजू, चिलगोज़ा, पिस्ता वगैरह। नट्स मतलब ऐसे खुश्क मेवे जो ज़्यादातर दरख्तों पे उगते हैं। ये बाहर से सख्त होते हैं, इनका छिलका सख्त होता है और इनमें तेल भी ज़्यादा होता है। तो पीनट नट नहीं है, बल्कि ये एक लग्यूम है। लग्यूम्स पौधों पे उगते हैं। इसका पौधा ज़मीन के अंदर होता है। और भी लग्यूम्स हैं जैसे कि चने, लोबिया, दालें वगैरह। तो पीनट एक लग्यूम है, ना कि नट। अब हम इसके छिलके से शुरू करते हैं। मूंगफली का छिलका नरम होता है, ये सख्त नहीं होता, जिसकी वजह से ये जमीन के अंदर अपने इर्द गिर्द मौजूद चीजों को आसानी से जज्ब कर लेता है, जैसे कि केमिकल्स। अब सिर्फ केमिकल्स ही मैंने क्यों कहा, क्योंकि मूंगफली की फसल दुनिया की सबसे ज्यादा स्प्रे की जाने वाली फसलों में से एक है। मतलब मैं बात कर रहा हूँ पेस्टिसाइड्स की, हर्बिसाइड्स की और फंगिसाइड्स, मतलब जो स्प्रेज फसलों को फंगस और दूसरे कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए इन पे किए जाते हैं। तो ये है एक बात। इनमें ग्लाइफोसेट एक बहुत ही खतरनाक केमिकल है जो फसलों में उगने वाली गैर जरूरी झाड़ियों और जड़ी बूटियों को खत्म करने के लिए इन स्प्रेज में डाला जाता है, या बाज औकात इसे डायरेक्टली जमीन में भी डाला जाता है। इसे एक ड्राइंग एजेंट के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि फसल की कटाई से पहले पौधे सूख जाएं और कटाई में आसानी हो। इसे मकई में, गंदम में और बहुत सी फसलों में भी इस्तेमाल किया जाता है। अब कुछ स्टडीज मेरी नजर से गुजरी जिनके मुताबिक जब से ये केमिकल माहौल में आया है, ग्लाइफोसेट, जब से इसका इस्तेमाल शुरू हुआ है, तब से पीनट एलर्जीज में अचानक एक बड़ा इजाफा देखा गया। अब पीनट एलर्जी क्या है? जब किसी को पीनट एलर्जी होती है तो पीनट खाने से गला पक जाता है, जल्द पे दाने निकल आते हैं, खारिश होती है। इसमें बॉडी का इम्यून सिस्टम पीनट्स को एक गलत चीज समझ लेता है और हाइपर एक्टिव हो जाता है। मतलब इसे ऐसा लगता है कि जिस्म पे बाहर से हमला हुआ है और मुझे हर हाल में जान बचानी है। तो ये केमिकल्स बनाता है जिन्हें हिस्टामिन कहते हैं, जिनकी वजह से एलर्जिक रिएक्शन पैदा होता है। अभी सोचने वाली बात है कि क्या इन एलर्जीज का और इन केमिकल्स का आपस में कोई ताल्लुक है? आपका क्या ख्याल है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। बहरहाल इन स्टडीज के मुताबिक फसलों पे किए जाने वाले इन स्प्रेज में जब ग्लाइफोसेट शामिल किया गया तो पीनट एलर्जीज में 400% इजाफा देखा गया। और इसमें इन्होंने पीनट बटर के कुछ बैचेस को भी टेस्ट किया और इनमें भी ग्लाइफोसेट के ट्रेसेस इन्हें मिले हैं। तो ये है बैड न्यूज। ओके, अब दूसरी खराब चीजों की तरफ चलते हैं। एक चीज होती है एफ्लाटॉक्सिन। ये एक जहर है, एक टॉक्सिन है। मूंगफली में, सोयाबीन में, मकई में और कुछ दूसरी फसलों में एक फंगस उगती है जो एफ्लाटॉक्सिन पैदा करती है। मतलब ये जहर फंगस की वजह से पैदा होता है। तो जब इस फंगस की वजह से खराब होने वाली फसलों को चेक किया गया तो इनमें पीनट्स में एफ्लाटॉक्सिन का लेवल सबसे ज्यादा मिला और ये बहुत खतरनाक है। एफ्लाटॉक्सिन इवन लिवर कैंसर की वजह बन सकता है। तो यू नेवर नो कि आपका पीनट बटर कैसे बनाया गया, क्वालिटी एसओपीज थे भी या नहीं, क्योंकि मुझे जो मार्केट में नजर आता है वो सारा स्मगल्ड या मेड इन चाइना, इवन एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स मार्केट में पड़ी हुई हैं। हाँ, अगर कोई लोकल लोग काम कर रहे हैं, कोई लोकल ब्रांड है, अच्छा, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं नहीं खाता हूँ, तो आप अपनी रिसर्च जरूर कर लें। जो खा रहे हैं उसकी अच्छे से जांच पड़ताल जरूर करें। और फिर अगर आप लेबल पढ़ें, एडेड शुगर, केमिकल्स, फ्लेवर्स, बाजार में जो आपको पीनट बटर के ब्रांड्स नजर आ रहे हैं जो आप मार्केट से खरीदते हैं, उनमें चीनी, केमिकल्स और हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स होते हैं। मतलब बनास्पति घी तक डाला जाता है। ये आप खुद लेबल पढ़ लें और ये देखें कि उसमें सिर्फ पीनट्स या थोड़ा सा सी सॉल्ट होना चाहिए। बाकी पीनट्स का अपना ऑयल होता है, इसे बनाने के लिए किसी एक्स्ट्रा ऑयल की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए। तो आप ये लेबल जरूर पढ़ें। ओके, अब कुछ अच्छी बातों की तरफ चलते हैं। अगर तो आप ऑर्गेनिक लोकली मेड पीनट बटर ले रहे हैं तो ये ज़्यादा अच्छा है। ऑर्गेनिक पीनट्स में ये केमिकल्स आपको कम मिलेंगे। फिर अगर आप इन पीनट्स को रोस्ट करते हैं या इन्हें अगर आप जर्मिनेट कर लें, यानी मूंगफली के दानों को आप सारी रात भिगो के रखते हैं और फिर इससे खुद घर में अपना पीनट बटर बनाते हैं, तो इसके दो फायदे हैं। एक तो इसमें से जो बुरी चीज़ें हैं या केमिकल्स हैं, इनका असर कम हो जाएगा भिगोने से। दूसरा, इसमें मौजूद न्यूट्रिएंट्स की बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि इसमें मौजूद जो अच्छी चीजें हैं वो आसानी से आपके डाइजेस्टिव ट्रैक में एब्जॉर्ब हो सकेंगी, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स इन केमिकल्स की वजह से बंधे हुए होते हैं। बॉन्ड बना के ये इन एंटी न्यूट्रिएंट कंपाउंड्स के साथ लॉक्ड होते हैं। आसान जबान में मतलब ये इस तरह से ज्यादा फायदेमंद हो जाएंगी। मुझे भी बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारा खाना अब इतना कॉम्प्लेक्स हो गया, खाना इतना मुश्किल हो गया, लेकिन मैं सिर्फ आपकी अवेयरनेस बढ़ाना चाहता हूँ। कुछ बैरियर्स हैं, कुछ रुकावटें हैं जिनका आपको सामना करना पड़ सकता है हमारी फूड चेन में शामिल इन केमिकल्स की वजह से। अब पीनट्स के न्यूट्रिशन की बात करें तो इनमें तकरीबन दूसरे नट्स के बराबर ही न्यूट्रिशन होता है। इनमें विटामिन ई, बी विटामिन, फाइटो न्यूट्रिएंट्स और थोड़ी सी प्रोटीन भी होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
अगर ये कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।